नमस्कार, आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पसीने की बूंदों से जब होती है, सबरी के झूठे बेर राम के होठों में होते हैं। कांग्रेस दिल से राम को चाहती है। रामत्व हमारे आचरण में है, हमारे व्यवहार में है। इसलिए रामनवमी के दिन, और वो भी मजदूरों के आंचल में, सबरी के आंचल में, इंटक के कार्यालय में आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। इंदौर की असली पहचान मील मजदूरों से थी, और कांग्रेस ने अगर आज यह कार्यालय का उद्घाटन किया है तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज नल और नील को आप लोगों ने याद कर लिया। लोकसभा चुनाव में इंदौर सीट से कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कल इंटक कार्यालय श्रम शिविर में हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम को बताया योग्य, सक्षम व इंदौर के विकास के लिए उपयुक्त। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैसे तो विगत 9 बार से इंदौर में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में पराजय का स्वाद चख रही है। इसके बावजूद राहुल गांधी की न्याय गारंटी योजना, महिला एवं शिक्षित युवाओं के 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा पर कांग्रेस कार्यकर्ता अपने युवा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के लिए मैदान संभालने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। इंटक के राष्ट्रीय सचिव, मजदूर नेता श्याम सुंदर यादव तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला के शुभ हाथों से उद्घाटन कराया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं सभी ने एकता के साथ चुनाव लड़ने के लिए मंच पर कसम खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर कोली, युग का इंसाफ। अक्षय को टिकट नहीं मिला और जब मैं जनता के बीच में गया हमारे प्रत्याशी के साथ, तो मुझे लोगों ने कहा कि भैया आप अगर इस युवा को टिकट देते तो चुनाव लड़ने का इसका तरीका कुछ और था। उसके मन में बहुत है, वो करना चाहता है। जो 270 बूथ में लड़ना चाहता था, आज 2262 बूथ पे आपके सहयोग से चुनाव लड़ रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारा कर्तव्य है, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, वो अपनी यथाशक्ति से चुनाव लड़ रहा है। हमको हमारा कर्तव्य पूरा करना है। पूरे संगठन को, पूरे ब्लॉक को और हर व्यक्ति को, आप सबको ये आपकी कर्तव्य है, जवाबदारी है। जानता हूं, गांव का व्यक्ति हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अपना पोलिंग जिताऊंगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से पूर्व विधायक, जिनको कांग्रेस पार्टी ने 2 बार, उनके पिताजी को 2 बार उनको कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट दिया, और ऐसे समय में वो कांग्रेस छोड़ के गए। मैं आप सबको, सम्मानित मंच को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस 8 लोक विधानसभा जो है, 8 विधानसभा हमारी, उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट देपालपुर विधानसभा का रहेगा। मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। इसकी ताकत से इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। काफी भाषण हो गए हैं, मैं तो एक ही बात कहूँगा। जो इंदौर में बहुत चलता है ना कि इंदौर में छाना है, फिर स्वच्छता में नंबर 1 आना है, और हम एक बात बोलते हैं कि इंदौर में छाना है, झूठों को हराना है, और जो सच्चा है, जो खरा है अक्षय बम, उसको जिताना है। कि दिए देखकर बहुत मचल रही है हवा, दिए देखकर बहुत मचल रही है हवा, कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, और जो बना रहे थे किससे हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं है कि रुख बदल रही है हवा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। हमें जनता के पास जाना है, हमारी बात रखना है, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बात अगर जनता के दिमाग में जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ से, इंदौर लोकसभा से 35 साल बाद हमारे प्रत्याशी अक्षय कांति बम सांसद में होंगे। आप कितना भी ये 400 पार की बात करते हैं, पर हमने साइनिंग इंडिया को भी देखा है। जब भी बीजेपी ऐसा कर रही थी कि ये 350 से ऊपर आएंगे, और ये डैमेज करने का, डिप्रेशन करने का माहौल बीजेपी ने तैयार करते हैं, वो भी आज करने लगे हैं। हमें हमारे उत्साह में कमी नहीं रखना चाहिए। हमें जज्बा, हम उत्साह के साथ यदि हम मतदाता से मिलते हैं तो उसे भी उत्साह जागृत होता है।
जले जो रेत में तलवे, तो हमने ये देखा बहुत से लोग वही छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को, खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को, सब के सब अपनी हथेली जला के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, ये तमाशबीन दुकान लगा के बैठ गए। साथियों, एक बहुत खराब दौर से हम गुजर रहे हैं और इसको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि हम जब अपनी परिस्थिति का आकलन करते हैं तभी हम युद्ध को लड़ पाते हैं ठीक से। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, एक पूरी पीढ़ी खप गई है जिसने आज़ादी की लड़ाई देखी और आज़ादी के बाद इस देश में कांग्रेस को काम करते देखा। गली जिंदा है, आप हो तो वो हर पोल पे झंडा लगा हुआ है। हम तो सिर्फ बनवाते हैं और बुलाते हैं, आप हो तो हर मतदाता सूची का हमारा सूक्ष्म प्रशिक्षण है। आप हो तो ये मालूम होता है कि कौन सा वोट नहीं गिरने देना है और कौन सा वोट गिरने देना है। आप अब कोयले में से सारे कोयले साफ हो गए, सारी खदान साफ हो गई है और हीरे दिखने लग गए, हीरे चमकदार दिखने लग गए हैं। तो जो बचे हैं ये कार्यकर्ता नहीं है, ये हीरा है और इस हीरे को तराशने की अब पूरी कोशिश है कि ये कहीं ना कहीं किसी के सिंहासन का या किसी के मुकुट का कोहिनूर जरूर बनेगा। ये वो हीरा है। आज देश में हो क्या रहा है, बातें बहुत हो रही हैं, सब चीजें बहुत हो रही हैं, लेकिन किसान कर्जदार और युवा बेरोजगार, फिर भी इस सरकार के पास गारंटियों का भरमार, गारंटियों का भरमार। अरे घर में आदमी भूखा बैठा है, आटा लाने के पैसे नहीं है, लेकिन उसको डाटा फ्री दिया जा रहा है और उस डाटा से वो कर क्या रहा है, उस डाटा से कर क्या रहा है। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, उसके पहले वर्ल्ड कप आया था। आज क्या कर रहे हैं कि आज 40 रुपए में अपनी मनपसंद टीम बनाओ, मनपसंद टीम बनाओ 40 रुपए में। कितने लोग देश के बना रहे हैं, समझ लो कि 2% 3% लोग कर रहे हैं। अगर 4 करोड़ लोग भी अगर ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं और 40 रुपए दे रहे हैं तो 4 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हुआ, 160 करोड़ हुआ, 160 करोड़। कहीं घड़ी गलत तो नहीं है मेरी? अब 160 करोड़ हुआ और कम से कम 100 मैच तो होते हैं, तो 160 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, 16,000 करोड़। यहां अपन बातें कर रहे हैं कुछ और साथ में 16,000 करोड़ का गेम कर दिया होता है। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है वो क्या है? आज एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, आज वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में 20 रुपए का मुनाफा नहीं दिखाती, पर वो सरकार को 1600 करोड़ रुपए का बॉन्ड दे देती है। क्यों दे देती है? क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जिनको बेरोजगार बना रखा है उनको ऑनलाइन गेमिंग करवा के उनसे पैसा लेके और करोड़ों हजारों अरब रुपए अपने पॉकेट में भर रहे हैं और उसका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उनसे ले रहे हैं। आज कंपनियां कर क्या रही है? एक कंपनी थी, उसके पास कुछ नहीं था, कोई बैलेंस शीट नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही 200 करोड़ का बॉन्ड गया और 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट घर में आ गया। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लूट, ऑर्गेनाइज्ड लूट। आज देश में क्या है? पोर्ट किसका? सेठ का। आसमान किसका? सेठ का। खदाने किसकी? सेठ की। रेलवे किसका? सेठ का। अरे जमीनें किसकी? सेठ की। और अगर 2024 में अगर अपना वोट नहीं बदला ना तो ये देश किसका? सेठ का। ध्यान रखना, अगर आज संविधान बना, बाबा साहब ने संविधान बनाया और सबको समानता का अधिकार दिया और हमको अगर वोट देने का अधिकार दिया तो मान के चलना, अगर इस बार वोट परिवर्तित नहीं करा तो 2029 में वोट देने लायक भी नहीं रहोगे। एक फरमान आएगा दिल्ली से, ये जितने आज बैठे हुए ना, एक फरमान आएगा दिल्ली से कि भाई तू व्यापारी होगा पर तेरे को पैसा यूज करते नहीं आता है, पैसा तो तेरा हमारा सेठ यूज करेगा। ये थी आज की खबरें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।